फिर सुलग रहा सिलगेर, महीने भर बाद भी ठंडी नहीं आंच। 28 जून को ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन, नक्सली फैला रहे आग। बस्तर का सिलगेर करीब 1 महीने बाद फिर सुलगने लगा है। 16 मई को पुलिस कैंप के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए थे। सरकार ने घटना की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसके बाद ग्रामीणों के आंदोलन की आंच थोड़ी थम गई थी। अब समझौते का फार्मूला तैयार है, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। 28 जून को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जिला सुकमा एवं बीजापुर की सीमावर्ती सिलगेर में दिनांक 17 मई को हुई घटना के संदर्भ में 2-3 सप्ताह से चल रही आंदोलन को दिनांक 9 जून को क्षेत्र की जनता द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद विगत कुछ दिनों से सीपीएम मोदी संगठन की दरबा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन के कैडर्स द्वारा क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित एवं गलत जानकारी देते हुए पुनः आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उन्हें जबरन परेशान की जा रही है। इधर सिलगेर मामले में पहले भी सियासत कम नहीं हुई थी। अब एक बार फिर से प्रदर्शन के तेज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी सवाल उठा रही है तो सरकार इसे कुछ लोगों का स्वार्थ बताकर विकास कार्य रोकने की कोशिश बता रही है। सीधी सीधी बात है कि नक्सली वहाँ विकास नहीं चाहते, हम लोग विकास करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट किया है, कितने स्कूल बंद थे 15 साल के, उसको चालू किया। अंदर तक आंगनबाड़ी, राशन सामग्री, स्वास्थ्य सेवा सब चीज़ पहुँचाते जा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि फोर्स हटा दो, कैंप मत रखो और सड़क काम करो। तो सड़क कैसे बनेगा, और सड़क नहीं बनेगा तो राशन सामग्री कैसे जाएगी। तो विकास काम को रोकना चाहते हैं, हम विकास काम करना चाहते हैं। वहाँ के ट्राइबल लोगों को, वहाँ के लोगों को विश्वास में नहीं लिया। हमने भी बहुत सारे कैंप खोले, बहुत सारी चौकियाँ खोली, पूरे बस्तर में अलग अलग स्थानों में कैंप खुले, राजनांदगांव में कैंप खुले, मगर कहीं इतना ऐसा विरोध नहीं हुआ। यदि आम जनता वहाँ के लोगों को, ट्राइबल को विश्वास में लेकर काम करते हैं तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। इनको विश्वास में लेना जरूरी है। सिलगेर के आसपास के इलाकों में 8 कैंप और बनने हैं। कोशिश ये है कि इन कैंप्स के सहारे फोर्स और विकास के काम को सुकमा के बनांचल तक फैलाया जाए। इसलिए नक्सलियों को ये कैंप खल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के पास पूरे इनपुट हैं कि पुलिस कैंप को लेकर नक्सली ग्रामीणों का सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रामीणों को धमका भी रहे हों तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं। बीजापुर से चेतन कापेकर के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा डिबेट का हमारा विषय है सुलग रहा सिलगेर। जी हां, सुकमा का सिलगेर पिछले कई दिनों से यहां के ग्रामीणों के विरोध और प्रदर्शनों से सुलग रहा है। सिलगेर में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर गोलीबारी की घटना की आग रह रहकर धधक रही है। हालांकि बीच में इस मामले को शांत करने का दावा जरूर किया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब ग्रामीण आंदोलन की राह पर लामबंद हो रहे हैं और सरकार के लिए फिर से नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि इस आग को शांत करना क्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है? क्या सरकार ग्रामीणों को अपने विश्वास में नहीं ला पा रही है? क्या सिलगेर में सुलग रही इस आग को नक्सली हवा दे रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब टटोलने की हम कोशिश करेंगे आज इस डिबेट में और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। पैनल में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ प्रशांत गजभिये, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस प्रवक्ता, और किरण देव जी, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रशांत मैं आप ही से करूंगा और उसके बाद राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। जितना मैं समझ पा रहा हूं सिलगेर के इस पूरे मामले में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला, पुलिस कैंप लगाने वाली वो पुलिस, वहां के सुरक्षा बल के जवान। दूसरा, ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं कैंप का। और तीसरा, नक्सली जो शायद झांसे में लेकर वहां के ग्रामीणों को, आदिवासियों को बरगलाकर अपने झांसे में ले रहे हैं और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मुझसे बेहतर आप इस पूरे मामले को समझते हैं। पुलिस का क्या कहना है, ग्रामीणों का क्या कहना है, चल क्या रहा है आखिर वहां? ये बिल्कुल दीपक, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि 3 मुख्य किरदार हैं और तीनों ही किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरा आंदोलन जो है वो हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि उनको नक्सलियों का दबाव है।
क्योंकि जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं, जहां पर उनको रहना है हमेशा से, जहां पर उनके काम है, सारी चीजें हैं, वहां नक्सलियों का काफी प्रभाव है और ऐसे स्थिति में वहां पर वो नक्सलियों की खिलाफत नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं नक्सलियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो मुठभेड़ हुई थी बस्तर जिले में, वहां कुछ पर्चे मिले थे और उस पर्चे में जिस तरीके से जो नारे लिखे हुए थे, वो नारों में कहीं ना कहीं जो सिलगेर में नारे लग रहे थे, वो नारों से कहीं ना कहीं साफ मिलते जुलते नारे हैं। और वो अगर नक्सलियों के पास पर्चे हैं तो कहीं ना कहीं नक्सली इस तरीके के नारे बनाकर ग्रामीणों के हाथ में दे रहे हैं और ग्रामीणों को विरोध करने के लिए आगे कर रहे हैं, क्योंकि नक्सली कभी भी ये नहीं चाहते कि पुलिस के साथ उनका आमना सामना हो और सामने लड़ाई जो लड़ी जाए। ग्रामीणों की आड़ में हमेशा लड़ाई होती है और पुलिस कैंप एक बहुत बड़ा जरिया है कि विकास कार्य उन अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे जहां पर वो ग्रामीण रहते हैं। ग्रामीणों की इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कि उनको विकास नहीं चाहिए, उनको चाहिए विकास, उनको चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा वहां तक पहुंचे, उनको चाहिए कि वहां तक जो है स्कूल बने, वहां पे उनको राशन के सामान मिले। लेकिन किसी भी प्रकार से नक्सली ये नहीं होने देना चाहते कि वहां पे सड़क बने, क्योंकि अगर सड़क बनती है तो सड़क के आधार पे वहां पर जो है आवाजाही शुरू हो जाती है और उस आवाजाही में पुलिस का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो उनका इलाका होता है कोर, और सबसे अहम बात यह है कि सिलगेर का जो कैंप है वो उस जगह पे खोला जा रहा है जो नक्सलियों का कोर इलाका, और वहां पर नक्सलियों की आवाजाही अमूमन हर दिन रहती है। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति काफी खराब हो सकती है और बड़े नेता जो आने जाना करते हैं उन रास्तों से ही करते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना नक्सलियों को करना पड़ सकता है। ये मुख्य वजह है कि ग्रामीण जो है वो नक्सलियों और पुलिस दोनों के बीच में खड़े हुए हैं और ग्रामीण किसी भी प्रकार से ना पीछे हट पा रहे हैं क्योंकि नक्सलियों का भय है, और आगे बढ़ते हैं तो जो मुठभेड़ होती है और जो जिस तरीके से गोलीबारी हुई तो 3 ग्रामीणों की मौत हुई, इस तरीके से मामला भी जो है होने लगता है। चलिए, मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रशांत दी है और आसानी से मसला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। बने रहिए आप। अब मैं हमारे राजनीतिक मेहमानों का रुख करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप, क्योंकि 16 मई का, बीते महीने 16 महीने का वो दिन जब 3 ग्रामीणों की वहां पर मौत हो जाती है, 17 आदिवासी ग्रामीण घायल हो जाते हैं, एक अलग वहां पर जग जाती है, ग्रामीण नाराज हैं। आखिर क्या चूक हो रही है? सरकार ग्रामीणों को, आदिवासियों को क्या विश्वास में नहीं ला पा रही है? ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारी जमीन है और हमारी जमीन पे आप कैंप खोल रहे हैं। दीपक जी, निश्चित रूप से जो बात प्रशांत जी ने कही, निश्चित रूप से व्यवहारिक और सच्चाई भी वही है। आज जो नक्सलियों के अंदर जो बौखलाहट है उसका एकमात्र कारण जो वहां पर विकास, विश्वास और सुरक्षा की भावना जो सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने आते ही के साथ जताई है, और जो वहां पर कैंप खोले जा रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो सिलगेर जहां पर सीआरपीएफ और डीआरजी के साथ में संयुक्त एसटीएफ की भी टीम गई थी और वहां जो कैंप स्थापित किए गए हैं वो वही इलाका है जो नक्सली कमांडर हिड़मा, वहां से कहा जाता है कि दक्षिण में सिलगेर से 7 किलोमीटर में उसका गांव है और ये वही कोर एरिया है। और विगत 2 साल के भीतर 28 से अधिक कैंप वहां पर सरकार ने बनाए हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वहां तक सुरक्षा और की भावना, लोगों को, स्थानीय आदिवासी भाइयों को सुरक्षा उपलब्ध कराना, विकास, जो सैकड़ों की संख्या में बस्तर में जो स्कूल नक्सल का डर दिखाकर बंद कर दिया गया था उसको हमने शुरू करवाया है, भूपेश बघेल सरकार ने शुरू करवाया है। राशन पहुंचाने की बात हो या सड़क, निश्चित रूप से आज भी ये जो सिलगेर का एरिया है वहां तक सड़क नहीं है, इमरजेंसी में वहां तक एम्बुलेंस की पहुंच भी नहीं है। तो निश्चित रूप से नक्सलियों की बौखलाहट इसी बात पर है कि जगह जगह कैंप खुल रहे हैं और माननीय नहीं तो फिर सुरेंद्र जी, फिर आप विश्वास में आपकी सरकार उन ग्रामीणों को, आदिवासियों को क्यों नहीं ला पा रही है? नहीं, आदिवासियों का विश्वास कांग्रेस के साथ है। आप मानते हैं कि नक्सली उन्हें बरगला रहे हैं, नक्सली अपने झांसे में ले रहे हैं, शायद इसलिए कम्युनिकेशन हो पा रहा है गैप। आईजी टी सुंदरराज जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, जो सामाजिक संगठन है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से जो बातचीत हुई थी, जो जांच के में कुछ चीजें शामिल की गई थी और जो वहां के लोगों के साथ बात हुई थी, उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया था। नक्सली लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए हुए थे क्योंकि वो नहीं चाहते, ये नक्सली प्रोपोगेंडा का एक हिस्सा है, वो नहीं चाहते कि कैंप स्थापित हो। जो प्रशांत जी ने कहा, निश्चित रूप से ये गोरखा युद्ध लड़ते हैं, पीछे से हमला करते हैं, छापेमार युद्ध लड़ते हैं, आमने सामने की लड़ाई में इनको भी पता है कि इनके पांव उखड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से नक्सल घटनाओं में 37% की कमी और शहादत की घटनाओं में 52% की कमी विगत 2.5 वर्षों में, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं दीपक जी। तो लगातार नक्सली बैकफुट पर
सिमट गए हैं, जो सुदूर दक्षिण बस्तर में 50 किलोमीटर के दायरे में सिमट गए हैं। और हमारा सरकार का जो टारगेट है, इसी सिलगेर एरिया के आसपास 8 और कैंप बनने हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये लगने लगा है कि अब हमारे पांव यहाँ छत्तीसगढ़ से उखड़ रहे हैं, और ये बौखलाहट है। ये तो ग्रामीणों के कंधे पर बंदूक रखकर दबाव पूर्वक इस प्रकार से उनको बरगला कर और तैयार कर रहे हैं आंदोलन के लिए। ये इनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। और जो 16 मई को हमला हुआ था, जो वारदात हुई थी, जो घटना के 5 दिन के भीतर सरकार ने न्यायिक जांच कमेटी बैठा दी थी। उसके बाद में जब और आंदोलन हुआ तो 9 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई दीपक बैज जी के जो सांसद बस्तर के माननीय सांसद की अध्यक्षता में, उसके बाद सारा मामला जो है सेटल हो गया था। मध्यस्थता जो सामाजिक संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नहीं, लेकिन यही तो मसला थम नहीं रहा है सुरेंद्र जी। यही तो सवाल है कि फिर क्या जरूरत होती है कि ग्रामीण एक बार फिर आंदोलन की राह पर लामबंद हो जाते हैं। मैं जवाब लूंगा आपसे, आपके पास लौटूंगा। मैं किरण देव जी आपका रुख करना चाहूंगा, और बड़ा सीधा सा सवाल है। आपकी पार्टी इस वक्त विपक्ष में बैठी है, अलग अलग मुद्दों को लेकर जाहिर है आवाज बुलंद करती है आपकी पार्टी, लेकिन एक बार फिर इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। क्या सच में सियासत हो रही है इस मसले पर, या फिर बीजेपी ग्रामीण आदिवासियों की आवाज बुलंद कर रही है, उनका साथ दे रही है? क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता नंद कुमार साय 15 जून को एक ट्वीट करते हैं, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि सिलगेर में जिस प्रकार से निर्दोष आदिवासियों को पुलिस बल के द्वारा अत्याचार और प्रताड़ित कर उन्हें बलपूर्वक दमन किया जा रहा है, मैं राज्य सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर ये दमनकारी नीति रोकी नहीं गई और आदिवासी बाहुल राज्य में आदिवासी समाज के साथ अन्याय नहीं रोका गया तो पूरे छत्तीसगढ़ में जन आंदोलन होगा। ये क्या समझ आ रहा है इससे? क्या वाकई आप आवाज उठा रहे हैं ग्रामीणों की, या सियासत हो रही है और एक धमकी दे रहे हैं? चल क्या रहा है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो पैनलिस्ट हैं मित्र वर्मा जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो आपने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर तो इन्होंने दिया ही नहीं। कहानी तो जैसे आपने बना दी, विकास की गाथा और ये सारा कुछ। वास्तविक मुद्दा होता है किरण देव जी, कई दफा होता है जी, जो पूछा जाता है वो शायद नहीं मिल पाता है। मैं जरूर कोशिश करूंगा अगले वक्त में जी। मैं आ रहा हूं उसी तरफ जी। वास्तविक मुद्दा तो ये है कि सब इनको एक तो रायपुर में गए कि नहीं गए, सिलगेर मुझे मालूम नहीं, बीजापुर जाना हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, स्पॉट तक गए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ये घटना 12 तारीख को शुरू हुई थी और उस समय आसपास के करीब 20 से 25 गांवों के ग्रामीण आदिवासी वहां के उस जगह पे जमा हुए और 15 तारीख तक ये मुद्दा वहां पे गर्म रहा। मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो इतना विकास की बात करते हैं, इतनी हमारे आदिवासी भाइयों की चिंता की बात करते हैं, ग्रामीणों की चिंता की बात करते हैं, ये 12 तारीख से 17 के बीच में कौन ऐसा नुमाइंदा है शासन का और प्रशासन का जो वहां पर जाकर, स्थल पर जाकर इनके बीच में मध्यस्थता करे, इनके बीच में बातचीत करे या इस बात की चिंता करे? न किसी का बयान आया, ना मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई बयान दिया, ना गृह मंत्री जी ने कोई चिंता की। और जब फायरिंग की घटना हो गई, मैं आपको बताना चाहूंगा, फायरिंग की घटना हुई, 3 जो आदिवासियों की उसमें मौत हुई है, 18 लोग उसमें घायल हुए हैं। इसका आपने क्या किया? इस विषय पर किसकी टिप्पणी आई? ये क्षेत्र में ये सुकमा जिले का मामला है और कोंटा विधानसभा का मामला है। शासन के कद्दावर मंत्री वहां रहते हैं, उनका क्षेत्र है वहां पर। आज तक वो वहां पर गए नहीं, उन्होंने कोई विषय नहीं रखा इस पर। ग्रामीणों से और वहां के जो पुलिस के बीच में अगर मध्यस्थता करता कोई शासन और प्रशासन का नुमाइंदा ठीक समय पर वहां पर पहुंचता तो ये घटना को तो क्या आप ये मानते हैं कि ये दमनकारी नीति है सरकार की? विष्णुदेव साय तो यही कह रहे हैं। नहीं, इसमें साफ साफ मेरा ये कहना है कि आपने इसकी कितनी चिंता की, आपकी जवाबदारी है, सरकार में आप हैं, आंतरिक सुरक्षा का मामला आपका है, आपका किस लेवल का आदमी वहां पर गया? और जब ये टीम गई इनकी, तो मैं आपके संज्ञान में इस बात को ला दूं, 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति जो है, जिसे हमारे वो एक समिति तो कांग्रेस ने भी बना दी 9 सदस्यीय। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं, बना दी, लेकिन आप हमारे जाने के 7 दिन बाद आपकी टीम वहां पे पहुंच रही है। वहां बीजापुर लगा हुआ है, सुकमा लगा हुआ है, आपका कौन नुमाइंदा वहां पर गया? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। जी, इस जवाब ले लेता हूं। बचाया जा सकता था। सुरेंद्र जी, क्या आप वहां पर गए? सबसे पहला सवाल तो किरण देव जी ये पूछ रहे हैं, और दूसरा कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए ग्रामीणों से कौन गया है वहां पर?
मैं स्पष्ट कर दूं दीपक जी, मैं फरवरी के महीने में सुकमा और दंतेवाड़ा जिला स्वयं होकर आया था, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिला था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन में मूल फर्क यही है दीपक जी, ये 15 साल रमन सिंह जी बस्तर विकास प्राधिकरण का कमान स्वयं संभाल के बैठे थे। कांग्रेस ने आते ही स्थानीय आदिवासियों को बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान दी, और हाल ही में जो 2 दिन पहले फेरबदल हुआ है, कोंटा के माननीय विधायक जिसकी बात कर रहे हैं किरण देव जी, प्रवासी लखमा जी को संपूर्ण दक्षिण बस्तर के जिलों की जवाबदारी दी गई। और यही अंतर है, ये जागते हैं 12-13 तारीख की घटना, किरण देव जी के अनुसार 12-13 तारीख की घटना बता रहे हैं, और इनकी पार्टी के नेता कब जागते हैं 29 तारीख को, जबकि 5 दिन के भीतर दीपक की न्यायिक कमेटी और इनकी असलियत क्या है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं रमन सिंह जी का वर्जन सुन रहा था, वो कहते हैं कि विश्वास बनेगा, ये वही रमन सिंह जी हैं जिनके राज्य में खाद पानी देकर नक्सलवाद को 3 ब्लॉक से लेकर आपकी जवाबदारी ज्यादा बनती है। लिंगा जगह पुजारा कौन सी पार्टी के जो नक्सलियों को सुन लीजिए, रमन सिंह जी ने क्या कहा था, तमाम मीडिया में बैनर नहीं था कि आप वेतन लीजिए, मौत करिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सक्रियता मत दिखाइए, ये इनकी नक्सल पॉलिसी रही है। आज हमने सैकड़ों स्कूल को चालू किया, सड़कें बन रही है, लगातार हर 5 किलोमीटर में कैंप बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, कांग्रेस सरकार ने 2.5 वर्ष के भीतर 240% सेक्टर खुले हैं। देखिए वनवासी क्षेत्र में जांच कीजिए, रमन सिंह जी के शासनकाल में केवल 60 वनोपजों की खरीदी होती थी, भूपेश बघेल सरकार ने खरीदना शुरू किया, महुआ का समर्थन मूल्य 17 रुपए से 30 रुपया किया, जो हमारे घोषणा पत्र में तेंदु पत्ते का समर्थन मूल्य था। चलिए थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं सुरेंद्र जी, थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं। ठीक है, उपलब्धियां आपकी जो कुछ भी रही हो, बेशक अभी 2.5 साल का वक्त और है, हिसाब किताब 5 साल बाद पूरे होने पर हम पूछेंगे। हमने समस्त आदिवासी भाइयों का विश्वास जीता है, यही कारण है कि बस्तर की 12 सीट और सरगुजा की 14 सीटें हमारे पास है, और जो जस्टिस पटनायक की कमेटी, किरण जी कांग्रेस ये भी कहती है कि हमारे शासनकाल में आप देखिए कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनके अत्याचार का प्रमाण सुरेंद्र जी थोड़ा मुझे मौका दीजिए। जी किरण जी। दीपक जी, आपने अभी बताया कि वहां के मंत्री को 8 जगह का प्रभार दे दिया, विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया, इससे नहीं होता। मुद्दे की बात यह है कि आपने वहां पर क्या चिंता की, किन लोगों को आपने भेजा इन 5 दिनों में, 7 दिनों के अंदर 12 से 17 तारीख के फायरिंग के बीच में इस फायरिंग की घटना को टाला जा सकता था। आपके वहां मंत्री हैं, एक बार भी आज तक नहीं गए, वो ना उनका बयान आता है किसी भी प्रकार से। जी पूछिए इस घटना में सीआरपीएफ के 6 जवान भी घायल हुए हैं। ये जो कैंप लगा है, ये सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन महिला प्लाटून एसटीएफ और डीआरजी का संयुक्त था। जो सीआरपीएफ के जवान 6 घायल हुए हैं, क्या आप उन पर आरोप लगाना चाहते हैं? ठीक जवाब दीजिए किरण देव जी। और 2 सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। कांग्रेस से कहती कि 15 साल के शासनकाल में आपने क्या कर लिया, और दूसरा लोक मराठो अभियान का असर देखिए, आप नक्सली आप आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दीपक जी, पहला बात तो यह विषय है कि थोड़ा सा इनका लाउडनेस कम कीजिए, चिल्लाने, हमको इनकी आवाज नहीं आ रही, इतना चिल्ला रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा कम करवाता हूँ। दूसरा विषय जी दूसरा विषय यह है कि 15 साल का विकास, 15 साल का विकास में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में चहुओर विकास हुआ है। वहां सड़कें बनी, सड़कों का जाल बना है। नहीं, विकास हुआ नहीं हुआ, अभी नक्सलवाद का खात्मा हुआ है नहीं। आप सत्ता में है, इसका मतलब ये नहीं कि तेज आवाज में आप विपक्ष की आवाज को दबा दें। ये काम नहीं कर सकते आप, ये काम आप नहीं कर सकते। आपने 2.5 साल में कुछ भी नहीं किया। छोड़ दिया है आपने, बस्तर को, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया है। आप पुरस्कृत ऐसे मंत्री को कर रहे हैं जो कि वहां तक उनका क्षेत्र होने के बावजूद एक बार भी वहां पे कदम नहीं रखा, वहां से किसी से संवाद स्थापित नहीं किया। आज आप गर्व से बोल रहे हैं कि हम उनको 8
जगह का प्रभारी बना दिए। चलिए मैं लौटूंगा, मैं दोनों के पास लौटूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मुझे प्रशांत जल्दी से ये बताइए, बहुत कम समय मेरे पास 27 तारीख का जो एक जन आंदोलन का ऐलान किया है ग्रामीणों, इसको लेकर अब क्या मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ग्रामीण? जी बिल्कुल दीपक, 28 तारीख का बात की जा रही है कि उस दिन जन आंदोलन किया जाएगा। उसमें दो पहलू देखी जा रही है। सारकेगुड़ा जो मामला हुआ था, बीच पंडुम के दौरान जो फायरिंग हुई थी, और उस फायरिंग में जो है 17 लोग, पुलिस के अनुसार 17 नक्सलियों की मौत हुई है। तो उस मामले की जो है 28 तारीख को बरसी है, उस बरसी को भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ विरोध जो है वो सिलगेर कैंप का किया जाएगा। इसलिए जो है पूरे ग्रामीण जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, ये बात की जा रही है। प्रशांत, तनाव की स्थिति तो फिर बनेगी, और कोरोना भी एक नया उसमें अड़ंगा डालेगा। भीड़ इकट्ठा होगी तो कोरोना का खतरा, और दूसरी तरफ तनाव भी बढ़ेगा। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए रखना चाहूंगा कि 2005 के बाद से लगातार जो है कैंप तैयार हो रहे हैं, और उस कैंप को तैयार करने में जो जमीन का उपयोग होता है, उस जमीन में जिन लोगों ने भी खेती की हो, या फिर वो जमीन का उपयोग जो ग्रामीण कर रहे हैं, कभी भी उन ग्रामीणों को जो है प्रशासन हो या पुलिस हो, कभी भी अब उनसे बातचीत किए बिना जो है ये सारी चीजों को कैंप लगाने का काम करती है। ये एक बड़ा मुद्दा होता है विरोध प्रदर्शन का, क्योंकि ग्रामीण अगर कई सालों से अगर वहां पे खेती कर रहे हैं या फिर उसका उपयोग कर रहे हैं उस जमीन का, तो उनका अधिकार होता है उस जमीन पर, क्योंकि यहाँ पर पेशा कानून लागू है और सारी चीजें हैं। तो ग्रामीणों के जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार को करना चाहिए, जो कांग्रेस और भाजपा चलिए दोनों के पास मैं लौट रहा हूँ 20-20 सेकंड के भीतर। सबसे पहले सुरेंद्र जी, यही सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था। ग्रामीण कहते हैं हमारी जमीनें आप कैंप लगा देते हैं। ये निश्चित रूप से ये 15 साल के कुशासन का ही असर है कि जल जंगल से जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों को बेदखल किया गया, उनके अधिकारों से शोषित और वंचित करके रखा गया, और उसी का परिणाम है कि 3 ब्लॉकों से बढ़कर 14 जिलों तक प्रसारित हुआ। विगत 2.5 वर्षों में जो नक्सलवाद, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 37% नक्सल घटनाओं में और 52% शहादत में कमी आई है। सैकड़ों की संख्या में जो नक्सलियों का डर दिखाकर स्कूल बंद किया गया था, वो हमने चालू किया है। लोन वर्राटू जैसी योजनाएं जिला स्तर पर फोकस करके हमने शुरू किया है। दंतेवाड़ा जिले की हम बात करें, चलिए आप अपनी उपलब्धियां भी ना रहे। सुरेंद्र जी, मेरे पास समय की कमी है। किरण देव जी, जल्दी से अपनी बात रखिए जी। मेरा सिर्फ शुरू से वही स्टैंड है जो मैं कह रहा हूं, सरकार में आप हो 2.5 साल में पुराना क्या हुआ, ये झूठी कथाएं कहने से नहीं होती। सरकार में आप हो, आपकी जवाबदारी है, आपके नुमाइंदे वहां पे, प्रशासनिक अधिकारी आपके कहने पे काम कर रहे हैं। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीणों से बातचीत का वातावरण तैयार किया जाए। ये देखिए वर्मा जी, आगे आपको क्या करना है या आपको तय करना है। आंतरिक सुरक्षा का मामला राज्य सरकार की है, आंतरिक सुरक्षा का मामला राज्य सरकार की है। निर्णय लेने वाली जगह पे आप हो, आपको निर्णय लेना है। आप अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं और दोष मर रहे हैं पुरानी सरकार पे, आपको जवाब देना है। जनता आपसे जवाब मांग रही है। चलिए मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आप तीनों का, किरण देव जी, सुरेंद्र वर्मा जी और प्रशांत गजभिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी चर्चा के जरिए एक सार निकालने की कि अब ऐसी तनाव की स्थिति ना हो, लेकिन अब देखना होगा सरकार किस तरह से आश्वासन में लेती है, विश्वास में लेती है ग्रामीणों को, और ये तनाव जो फैल रहा है और सिलगेर जो सुलग रहा है, ये ना सुलगे, वहां पर ग्रामीण विश्वास में आए, यही कोशिश होना चाहिए। इस खास मुद्दे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आगे देखिए स्पेशल बंसल न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन। नमस्कार।